नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7, जिसमें हम राज्यों से देखते हैं बड़ी खबरें। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे तमाम राज्यों से तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के करनेस्कस में G7 समिट आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। पीएम ने कहा वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। द्विपक्षीय बैठकों का भी है कार्यक्रम। ईरान और इजरायल के बीच ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ ने ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शदमानी के मारे जाने का किया दावा, तो ईरान ने इजरायल के सैन्य खुफिया निदेशालय और मोसाद के संचालन केंद्र पर हमले का किया दावा। ईरान इजरायल तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की सुरक्षा के लिए उठाए एहतियाती कदम। तेहरान में भारतीय दूतावास ने छात्रों और नागरिकों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेजना किया शुरू। जातिगत जनगणना पर भाजपा ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को घेरा। वोट बैंक की सियासत का लगाया आरोप। पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा इंडी गठबंधन की सोच सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित। और महिला वनडे में फिर एक बार शीर्ष पर पहुंची स्मृति मंदाना। 727 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी रैंकिंग में 6 साल बाद फिर से नंबर 1 बैट्समैन बनी। विवादों में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता। डीजीपी का 8 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार का आदेश गृह विभाग ने किया रद्द। डीजीपी अपने आदेश की वजह से भी झेल रहे हैं फजीहत। डीजीपी से गृह विभाग ने मांगा जवाब, आदेश को बताया नियम विरुद्ध। डीजीपी नियुक्ति मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नियुक्ति नियमावली की वैधता को हाईकोर्ट में दी चुनौती। डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे अनुराग गुप्ता अब लगता है सरकार को भी नहीं सुहा रहे हैं। उनके आदेश को गृह विभाग द्वारा रद्द करने से यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड के पुलिस कप्तान अनुराग गुप्ता काफी दिनों से विवादों में है। सरकार ने पहले उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाया, फिर नियमावली बदलकर उन्हें नियमित डीजीपी बना दिया और सेवा विस्तार दिया। लेकिन सेवा विस्तार को विपक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली, जिससे अनुराग गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही उनसे भी जवाब देने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को जवाब देने का एक मौका दिया है। पुलिस महानिदेशक के सेवा विस्तार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई है और राज्य सरकार को पत्र भेजकर ध्यान आकृष्ट कराया है। इधर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी शुरू से ही अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर मुखर रहे हैं। उन्होंने अनुराग गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। झारखंड आज की तारीख में डीजीपी विहीन है और 30 अप्रैल से लेकर के आज 17 तारीख है, यानी 1 महीना 17 दिन कह सकते हैं कि पद बिल्कुल खाली है। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निराधार बताते हुए बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। हम उनसे पूछते हैं कि उनका कार्यकाल कब खत्म हो गया प्रदेश अध्यक्ष पद से? वो तो 2 साल के न थे। एक तरफ राजनीति के गलियारे में अनुराग गुप्ता की वजह से बयानों के तीर चल रहे हैं, वहीं सत्ता के गलियारों में भी अनुराग गुप्ता के एक हालिया आदेश की वजह से उनकी फजीहत हो रही है। झारखंड के गृह विभाग ने अनुराग गुप्ता के 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के आदेश को रद्द कर दिया है। गृह विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे निर्णय बिना उच्च स्तरीय मंजूरी के नहीं लिए जा सकते।
गृह विभाग ने इस सिलसिले में पत्र लिखकर डीजीपी अनुराग गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार या तबादले का निर्णय लेने से पहले तय प्रक्रिया का पालन किया जाए। झारखंड में पुलिस कप्तान की नियुक्ति पर छिड़ी यह बहस लंबी खिंचती जा रही है, जिसका पटाक्षेप जल्द होना चाहिए। अनुराग गुप्ता की हमेशा से सत्ता के गलियारों से नजदीकी रही है। शायद यही कारण है कि मौजूदा हेमंत सरकार ने उनके लिए नियम भी बदले, पर अब जो नया बखेड़ा खड़ा हो गया है उससे लगता है कि अनुराग गुप्ता के दिन फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो झारखंड के डीजीपी पर उपजे विवाद से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी। अब खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां मंगलवार को 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत दिल्ली में 2406 करोड़ की लागत से 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दवाइयां, पैथोलॉजी टेस्ट और योग सब फ्री। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ। दिल्ली के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। 2406 करोड़ की है योजना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और टाइफाइड की जांच होगी मुफ्त। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम। आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं। दिल्ली में अब वो सभी लोग फ्री में इलाज पा सकेंगे जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। देश की राजधानी में आज से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है। यहां लोगों को मुफ्त दवाइयां, जांच और योग सब फ्री में मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 हजारी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। दिल्ली में मंगलवार को एक साथ 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का हिस्सा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक योजना पर भी तीखा हमला बोला। रोड किनारे नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया। उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 14 तरह की जांचें मुफ्त में की जाएंगी। इनमें हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड की जांच शामिल है। इन केंद्रों में मुफ्त इलाज, दवाएं, फिजियोथेरेपी और वेलनेस सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने खजूरी खास के सरकारी स्कूल के निकट आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में 33 जगहों पर ऐसे आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। अभी लगभग 100 ही दिन हुए हैं सरकार को और ये आरोग्य मंदिर हमने खोल दिए हैं। अगले 8 महीने में हम दिल्ली में 1140 जगहों पर ऐसे आरोग्य मंदिर खोलेंगे। यहाँ न केवल डॉक्टर है, परीक्षण है, बल्कि साथ ही साथ सारे लैब टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क हो रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिक से काफी अलग है। यहाँ आपातकालीन ऑक्सीजन की सुविधा और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अलग जगह भी दी गई है। इन केंद्रों पर 70 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी के तहत खजूरी की ही तरह पूरी दिल्ली में करीब 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है और इसके साथ ही 17 नए जन औषधि केंद्रों को भी खोला गया है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर प्रहार की। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड और नक्सलियों के मूवमेंट वाले इलाकों में सीमित दायरे में होंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल चलाएंगे ऑपरेशन मानसून। बेखौफ जंगल में घूमने वाले नक्सलियों के लिए अब वही जंगल बनेगा काल। ऑपरेशन मानसून का मकसद नक्सली नेटवर्क को तोड़ना। सुरक्षा बलों का फार्मूला नो ब्रेक नो रिलीफ। पिछले 16 महीनों में सुरक्षा बलों ने 448 नक्सलियों को किया ढेर। छत्तीसगढ़ भारत का वो राज्य जिसने नक्सल हिंसा की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक लड़ाई देखी है, लेकिन अब इस जंग का अंजाम करीब है। केंद्र और राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि 30 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि मानसून काल में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने और संगठन को कमजोर करने की दिशा में सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं। ऑपरेशन मानसून का मकसद साफ है, बस्तर के जंगलों में छिपे हर नक्सली नेटवर्क को तोड़ना। पारंपरिक तौर पर नक्सली इस मौसम में घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाते थे, लेकिन अब सीआरपीएफ, डीआरजी, बीएसएफ और आईटीबीपी की संयुक्त रणनीति में नो ब्रेक नो रिलीफ का फॉर्मूला अपनाया गया है। बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा 3 महीनों तक ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। सुरक्षा बल द्वारा लगातार सभी प्रकार के परिस्थिति में, यदि गर्मी के समय हो या बारिश के समय हो, सर्दी हो या जो भी कठिनाई है, कठिन परिस्थिति है, उन सब समय में लगातार ऑपरेशन संचालित करने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार रहते और उनके मनोबल काफ़ी अभी मजबूत है। इसी कारण से विगत समय में ऑपरेशनल आउटकम्स भी काफ़ी सकारात्मक और बेहतर परिणाम हमको देखने के लिए मिल रहे थे और निश्चित रूप से आने वाला जो मानसून के समय में भी और बेहतर तरीके से अभियान संचालित करने के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा तैयार है। बीते 6 महीनों में दर्जनों मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें टॉप कमांडर मारे गए, कई इनामी माओवादी पकड़े गए और सैकड़ों ने सरेंडर किया। उससे साफ है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। चाहे बस्तर हो या बीजापुर, नारायणपुर हो या सुकमा, हर जिले में इन इलाकों के नक्शों पर अब लाल धब्बे मिटते जा रहे हैं। नए कैंप खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और गांव तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा पिछले 16 महीनों में 200 से अधिक स्थानों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 448 नक्सली मारे गए। यदि 16 महीने की यदि बात करेंगे, इस अवधि में 400 से अधिक माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। इस अवधि में काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, SLR, LMG जैसी काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी माओवादी मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। ऑपरेशन मानसून बस्तर के नक्सलियों के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, उनका आखिरी इम्तिहान साबित हो सकता है। बरसों तक जिन जंगलों में सिर्फ बंदूकों की आवाज गूंजती थी, अब उन इलाकों में बंदूकों की आवाज नहीं, विकास की बयार बह रही है। ये वही बस्तर है जहां कभी हर कदम पर नक्सलियों की चौकसी होती थी, जहां बारिश की पहले बूंद के साथ ही फोर्स के हलचल थम जाते थे। नक्सली आराम से अपनी अगली चाल सोचते थे, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। सुरक्षा बल के जवान बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून चलाने जा रहे हैं। बस्तर अब बदल रहा है और शायद पहली बार इस बदलाव को खुद बस्तर भी महसूस कर रहा है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। भारत एट 7 में आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े न भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। भारत एट 7 में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए पर्यटन की। मध्य प्रदेश लगातार नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले 1 साल में लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी प्रदेश घूमने के लिए आए हैं, जो साल 2023 के मुकाबले इस संख्या को काफी ज्यादा मानी जा रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने साल 2024 में पर्यटन के मामले में बनाया नया कीर्तिमान। साल 2024 में 13 करोड़ 41 लाख टूरिस्ट पहुंचे मध्य प्रदेश। उज्जैन, चित्रकूट और खजुराहो ने बनाया रिकॉर्ड। उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। मध्य प्रदेश ने साल 2024 में पर्यटन के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है। इस साल करीब 13 करोड़ 41 लाख लोग प्रदेश घूमने आए, जो कि 2023 के मुकाबले 20% ज्यादा है। इसमें उज्जैन, खजुराहो और ग्वालियर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाकाल लोक जैसी नई परियोजनाओं ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। अकेले उज्जैन में ही इस साल 7 करोड़ 32 लाख लोग पहुंचे, जो पिछले साल से 39% ज्यादा है। इसी अवधि में करीब 1,67,000 विदेशी सैलानियों ने भी मध्य प्रदेश की सैर की। विदेशी पर्यटकों के मामले में खजुराहो 33,131 पर्यटकों के साथ अव्वल रहा। 2023 के मुकाबले लगभग 20% पर्यटक 2024 में बढ़ गए हैं और ऑल टाइम हाई ये आंकड़ा 13 करोड़ लगभग 41 लाख 13 करोड़ 41 लाख के आसपास है, और जबकि 23 में ये आंकड़ा हमारा 11 करोड़ 21 लाख था। और जो वृद्धि देखी गई है वो हमारे टॉप 10 डेस्टिनेशंस जो हैं प्रदेश के, उसमें से 6 टॉप के डेस्टिनेशंस हैं वो धार्मिक और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं, उनमें काफ़ी उछाल देखा गया है। वर्ष 2024 में प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर 10 करोड़ 70 लाख पर्यटक आए, जो वर्ष 2023 की तुलना में 22% अधिक थे। प्रदेश के शीर्ष 10 पर्यटक स्थलों में 6 धार्मिक स्थल हैं। उज्जैन में सर्वाधिक 7 करोड़ 32 लाख पर्यटक आए। प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों ने 2024 में 80 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया, जो 2023 के 64 लाख की तुलना में 25% अधिक है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर विरासत और इतिहास यहाँ के कण कण में विद्यमान है, और आज हमें बड़ा इस बात का गर्व है कि यूनेस्को की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में हैं। यदि पूरे देश में देखें तो 62 पूरे देश में हैं, और उसमें से 18 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में हैं, जो कि अधिकांश पिछले 2 या 3 वर्षों में यूनेस्को के साथ हमने काम किया है और उनको रिकॉग्नाइज कराया है। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए एक अनमोल खजाना है। पचमढ़ी, अमरकंटक, भेड़ाघाट, हनुवंतिया, गांधी सागर,
तामिया, सैलानी, आइसलैंड और सरसी आइसलैंड जैसे स्थल प्राकृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन ने स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक पर्यटन के मामले में उज्जैन, चित्रकूट, मैहर और अमरकंटक जैसे स्थल, वहीं वन्य जीव पर्यटन में कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना जैसे टाइगर रिजर्व अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भी पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुके हैं। फिल्म पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन ने भी राज्य की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। भारत एट 7 में वक्त आ गया एक और ब्रेक का। पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी। योगारंभ हो, योगारंभ हो, विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगानुशासनम, योगानुशासनम, बुद्धियुक्तो जहातीहा उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कॉक ने ठीक किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी। इट्स ओके जेठा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास। है ना? जोजी इज अ कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत एट 7 में। अब खबर आंध्र प्रदेश से, जहां योग आंध्र की थीम पर योग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 21 जून तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश में 1 लाख स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें करीब 2 करोड़ लोग भाग लेंगे।
इसके लिए पहले ही 2.17 करोड़ लोग पंजीकरण भी करा चुके हैं। मंगलवार को कर्नूल जिले में योग आंध्र कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के उद्योग मंत्री टीजी भरत ने कुर्नूल के सांसद बस्तीपति नागराजू के साथ योग सत्र में भाग लिया। श्रीकाकुलम जिले के पालकोंडा में कोटा दुर्गम्बा मंदिर और श्रीकाकुलम जिले के ही अरसावल्ली के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में भी योग आंध्र का आयोजन किया गया। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में एक विशाल योग जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। और इसी के साथ आज के भारत एट 7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस बार पूरी दुनिया 21 जून को